हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। आज का हमारा एजेंडा है कि हमने यूई कंट्रोलर एक बनाना है यूनिवर्सल, जो कि तमाम गेम्स में हम यूज़ कर सकें। और उसके लिए हम लोग सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करेंगे। इस पैटर्न में क्लास का सिर्फ एक इंस्टांस होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ। तो आप उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। there are different ways you can use you can implement a singleton design pattern, but हम जो है static इंस्टांस यूज़ करेंगे अपनी क्लास का। इस नेविगेशन मेन्यू में हमारी बेसिक चीज़ें होंगी, जैसा कि मेन मेन्यू, लोडिंग स्क्रीन, एंड देन चेंजिंग ओवर टू गेम प्ले मेन्यू, एंड देन गेम ओवर कंप्लीट और गेम पॉज मेन्यू। तो आइए चलते हैं हम बाकी वीडियो की तरफ और कंटिन्यू करते हैं अपना काम। मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया है, आप लोग अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। जस्ट क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड यूआई सिस्टम, एंड उस फोल्डर में हम लोग अपना तमाम कोड जो कि इस यूआई सिस्टम के हवाले से होगा उसको सेव करेंगे। और कोड के अलावा हम अगर वैसे थर्ड पार्टी स्प्राइट्स यूज़ तो नहीं करेंगे, बट आप कर सकते हैं, तो भी आप इसमें रखें उसको। सो लेट्स क्रिएट फोल्डर नेम्ड scripts and then create a folder named prefabs, create a folder named scenes. I think I knew it. So excuse me for that. Okay. तो हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया है अपना, और प्रीफैब्स एंड स्क्रिप्ट्स तो वही फोल्डर्स होंगे हमारे जो हम यूज़ करेंगे। अभी हम इसी सैम्पल सीन को यूज़ करेंगे, और मैं इसमें क्रिएट करूँगा सबसे पहले एक यूआई कैनवस, एंड ओके ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। उस गेम ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे यूआई कंट्रोलर का, और उसकी पोजीशन 0 पे कर देंगे। देन हम एक यूआई कैनवस ऐड करेंगे इसके चाइल्ड एलिमेंट्स में, एंड इज इट सो दैट्स ऑफ कैनवस। आप मल्टीपल कैनवसेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ, ये मेरी प्रेफरेंस है कि मैं एक ही कैनवस यूज़ करता हूँ। सो इस कैनवस की मुझे सेटिंग्स जो हैं, what I would prefer is that scale with screen size, and then have 1280 into 720p, and expand. Okay, ये सेटिंग्स मैं प्रेफर करता हूँ अपनी गेम के हिसाब से, अपने यूआई की स्केलिंग के हिसाब से आप लोग अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मेरा कैनवस जो है वो स्क्रीन स्पेस ओवरले होता है। इसका मतलब है कि ये स्क्रीन के ऊपर ही ओवरलेड होगा हमेशा। स्क्रीन स्पेस कैमरा भी कर सकते हैं, आपके जहाँ जहाँ कैमरा जाए उसके साथ जाए, बट देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर दैट। आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इस डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मेरा मोस्टली फोकस होगा कि मैं कोडिंग और जो है यूआई एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करूँ और साथ में उनको करते जाऊँ, इस्तेमाल करते जाएँ हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड main menu. Okay, first of all we need loading screen, so let's add a loading screen first. So loading screen add करने के लिए I will use a panel, and that would be nice. Okay, I would name it loading screen, or let's say loading screen. Okay, and I would paint it black, and I would grayish look. Okay, so there's our view. पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वो आपका अपना प्रेफरेंस है। हम जो यूज़र इंटरफेस बनाएंगे वो जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों के लिए जो है वो कारआमद होगा।
और ख़ुद को रीसेट रीपोजिशन कर लेगा उसी हिसाब से। यूनिटी में ये चीज़ें आती हैं। जैसा कि ये रेक्ट ट्रांसफॉर्म है, इसमें स्ट्रेचिंग के ऑप्शंस हैं आपके पास। डिफ़ॉल्ट जो है पैनल उसको मैंने फुल स्ट्रेच दिया हुआ है, ठीक है, कि वो मैक्स जो है बाउंड तक स्ट्रेच हो। और अब इसमें मैं लोडिंग बार और लोडिंग टेक्स्ट ऐड करूँगा। ओके, वेयर इज द स्लाइडर ऑफ ओके मैं प्रेफर करता हूँ टेक्स्ट प्रो, सो I would use that. Let's import it first. First you have to import TMP essentials and then you can use TextMesh Pro UI. और ओके थिंक मैं माउस का ठीक है, अब मैंने ऐड कर दिया है TextMesh UI और मैं TMP जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। TextMesh थर्ड पार्टी प्लगइन है जो कि यूनिटी ने बाद में अपने डिफ़ॉल्ट ऐड कर लिया है। वेरी गुड प्लगइन, ठीक है, और इसको इस्तेमाल करें, एक्सप्लोर करें इसको। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स फॉर दैट प्लगइन, सो राइट लोडिंग एंड ऑल्सो आई वुड ऐड UI slider. UI slider एक्चुअली लोडिंग बार, आप इसमें टेक्सचर रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसका इमेज स्प्राइट्स रिप्लेस कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो है सादा प्रेफर करूँगा इनको। हैंडल स्लाइड एरिया, आई विल डिलीट दैट हैंडल स्लाइड एरिया आई थिंक, एंड स्विच ओवर टू व्हाट आई वुड डू इज़ दैट कि मैं इसको जो है बॉटम के साथ पिवट ऐड कर दूंगा। इसका शिफ्ट आल्ट प्रेस करें और देन यू कैन सेलेक्ट एनी कॉर्नर फॉर पिवटिंग और मिडल, सो इन ऑप्शंस में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जब भी मैं अपना कैनवस मेरा या इमेज मूव करूँगा तो ये बॉटम पे ही रहेगा। एंड आई विल आल्सो चेंज इट्स मैं इसको इंटरेक्टेबल नहीं बनाना चाहता। मतलब मैं इसको पसंद नहीं करूँगा कि मेरा यूज़र है जो वो मेरे बार के साथ छेड़खानी कर रहा है, सो आई वुड मेक दैट नॉन इंटरेक्टेबल। एंड देन मुझे इसकी विड्थ जो है वो डबल करनी पड़ेगी, देन वुड बी 320 and 60 I think, that's great, and then we have to 320 and 640. Let's make it full length. Okay, Alt प्रेस करके मूवमेंट्स करेंगे तो आपकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर रहेगी तमाम UI एलिमेंट्स की इन रेफरेंस टू देयर पेरेंट्स। जैसे कि ये मेरी लोडिंग स्क्रीन है, इसके अंदर आप देखें जब मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से मैं इसको रिसर्च करूँगा तो मेरा ये कैनवस स्लाइडर उसके साथ बॉटम पे ही रहेगा हमेशा, बट ये रिसर्च नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो पिवट है मैंने उसको रिसर्चिंग के लिए नहीं, मैंने उसको बॉटम पे रखा हुआ है। सो एंकर सेट करूँगा मैं इसकी, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर चुका हूँ एक्चुअली, जैसे कि एंकर्स का बताना। सो काइंडली यू कैन एक्सप्लोर दैट फ्रॉम यूनिटीज़ वेबसाइट। तो हम फोकस करेंगे इस पूरे सिस्टम को बनाने पे। एंड नाउ रिसाइज इट एंड देयर यू गो। अब आप देखें कि स्लाइडर जो है वो मेरे पैनल के साथ ही रिसाइज हो रहा है। तो एंकर्स जो हैं उनको सेट करने का तरीका का ये कि आप उसको मैनुअली सेट करते हैं। और बैकग्राउंड मेरा जो है वो मुझे डार्क चाहिए एंड फिल शुड बी let's use green color. I prefer green color for loading screens. So ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा, बट अभी जस्ट मैं इसको बना रहा हूँ। देन मैं एक लोडिंग स्क्रीन कंट्रोलर इस पर ऐड करूँगा इसकी एक स्क्रिप्ट,
और उस स्क्रिप्ट में इस पर एक और रूटीन चलाएंगे हम, ताकि ये ग्रेजुअली फिल हो, देन फिल होने के बाद ये कंप्लीट हो और नेक्स्ट जगह पे जाए. We can also write that code into our UI controller class which we will create now. So scripts में मैं जाता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ C# script and that will be UI controller. ओके, अब ये मेरी स्क्रिप्ट क्रिएट हो गई है तो मैं इसको UI कंट्रोलर के ऊपर ड्रॉप कर दूँगा. सो बिहेवियर ऐड हो चुका है. ओके, एंड अनदर थिंग आई वुड डू दैट इज़ कि मैं ये लोडिंग स्क्रीन जो है इसमें मुझे थोड़ा सा ये फॉरगॉट टू चेंज पोजीशन ऑफ दैट टेक्स्ट एंड आई थिंक दैट शुड बी, और इसके एंकर्स को भी मैं सेट करूँगा नीचे ही. बिल्कुल इसकी टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से, और नाउ मेरा जो लोडिंग का टेक्स्ट है वो भी उसी हिसाब से स्केल डाउन होगी जैसा मेरे लोडिंग स्क्रीन का इमेज होगा. बट आई थिंक आई फॉरगॉट टू ऐड ऑटो साइज फॉर टेक्स्ट, सो लेट्स मेक इट ऑटो साइज. वो अपने हिसाब से रीसाइज होती जाएगी. मिनिमम साइज भी आप दे सकते हैं उसको और मैक्सिमम भी. सो लेट्स गिव इट मिनिमम 6. इससे ज़्यादा स्क्रीन जो है वो स्ट्रेच नहीं होगी, डाउन नहीं होगी. सो आई विल मेक अ प्रीफैब आउट ऑफ इट एंड दैट विल बी, एंड आई विल अगेन क्रिएट अ फोल्डर. वी डोंट नीड अ स्पेसिफिक फोल्डर फॉर यूआई, क्योंकि ये एक यूआई सिस्टम के अंदर प्रीफैब का फोल्डर है, तो इसमें यूआई की ही प्रीफैब्स आएंगी. सो प्रीफैब बना के अब हम बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं. ऐड इसमें कोई चेंजेस करने हो तब भी कर सकते हैं. सो वी विल हैव यूआई कंट्रोलर. सो ओके, अब ये हमारी एक स्क्रीन है, लोडिंग स्क्रीन. ठीक है, चूँकि लोडिंग स्क्रीन हमारी सबसे पहले चलती है और ये तमाम स्क्रीन्स के तमाम नेविगेशन मेन्यूज़ के फ्रंट पे रहेगी. सो मैं इससे पहले ऐड करूँगा बाकी तमाम स्क्रीन्स. आई विल टर्न इट ऑफ फॉर द मोमेंट और मैं एक न्यू पैनल क्रिएट करूँगा. यूआई के सेक्शन में जाके आप पैनल क्रिएट कर सकते हैं. पैनल जो है वो कवर करता है फुल स्क्रीन को, और आप उसमें बाद में बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से. सो आई वुड नेम इट मेन मेन्यू, सॉरी मेन मेन्यू पैनल. ओके, सो ये हमारा मेन मेन्यू पैनल है, और एंड इसका कलर जो है वो मैं डार्क ही रखूँगा. आप इसको अपनी गेम के हिसाब से यूज़र इंटरफेस जब बनाएंगे और यूज़ करेंगे ये वाला, तो हम लोग जो है इसका इमेज रिप्लेस कर सकते हैं. तो आई वुड जस्ट यूज़ जेनेरिक एलिमेंट्स मोस्टली. मैं कोई इमेज यूज़ नहीं करूँगा इसके अलावा जो यूनिटी के प्रोवाइडेड इमेजेस हैं डिफ़ॉल्ट उन प्रिमिटिव्स के अलावा. सो आई वुड क्रिएट टेक्स्ट फॉर. देखें, हर गेम का जो मेन मेन्यू है वो डिपेंड करता है गेम के ऊपर, तो आप अपनी गेम्स के हिसाब से इस मेन मेन्यू सिस्टम को एक्सटेंड कर सकते हैं. मैं मोस्टली जेनेरिक चीज़ें ही कवर करूँगा इस लेक्चर में. सो हम सबसे पहले ऐड करते हैं TMP फॉर टाइटल. अच्छा, मेरा ये ज़ाती उसूल है कि मैं अपनी जो लेबल्स हैं उनके साथ, उन टेक्स्ट के साथ जो एक्ट एज लेबल्स करती हैं उनको मैं साथ में LBL लिखता हूँ, और जो टेक्स्ट मेरी सिंपल टेक्स्ट होती है जिसको मैं स्क्रिप्ट के ज़रिए चेंज करना चाहूँगा, जैसा कि स्कोर टेक्स्ट, उसके साथ मैं TXT लिखता हूँ. सो दैट विल बी ए जनरल रूल फॉर आवर वीडियो. सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ना भी करें तो आपकी मर्ज़ी. बट मैं इस एसेट का कोड भी शेयर करूँगा ताकि आप लोग उसको भी यूज़ कर सकें, एक्सटेंड कर सकें एज अ पैकेज. की टाइटल लेबल, फिर
हम लोग टाइटल की जगह आइकन यूज गेम का जो कह लें कि इमेज यूज़ कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन मौजूद है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट मेरी प्रेफरेंस जो है वो यही है फ़िलहाल। हर गेम के हिसाब से, जैसे आपसे मैंने पहले बताया कि हर गेम के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं चीज़ की। आप आल्ट प्रेस करें और फर्स्ट ऑफ ऑल रैक ट्रांसफॉर्म टूल को आप क्लिक करें, ठीक है, देन आप आल्ट प्रेस करें और मूव करें माउस, तो आपका जो है ये है बिल्कुल इक्वल स्केल होगा। Okay, I would make it bold and then center align it. Okay, that's great. I think we should move it down a bit because some people show banner ads on top of the game menu screen. So almost ये perfect spot है इसके लिए। अच्छा, अगर किसी ने लेबल जो है वो एज अ टेक्स्ट यूज़ नहीं करना, तो आपके पास का आइकन है या आपने इमेज बना ली है गेम के नाम का, तो आप यहाँ से सिंपल इमेज यूज़ कर सकते हैं इधर, ठीक है, एंड दैट वुड बी नो इशू। सो आई वुड डिलीट दैट फॉर अ मोमेंट। ओके, अब हम ऐड करेंगे बेसिक बटन्स। सो गेम मेन्यू में कुछ बटन्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट तमाम गेम्स में होते हैं, जैसे कि रेड, शेयर और मोर गेम्स का या मोर ऐप्स का, सो एंड प्ले का फोर्स। सो आई वुड मेक अ बटन नेम, आई वुड यूज टेक्स्ट मैश बटन, क्योंकि टेक्स्ट मैश के अंदर फॉन्ट्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं अच्छे, और जो टेक्स्ट की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिटीज डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। सो आई वुड मैं प्ले एंड हाँ, बटन्स के साथ मैं BTN यूज़ करता हूँ। ये मेरा सेल्फ इम्पोज SOP है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, कई गेम्स में हम लोग बटन्स का इमेज यूज़ करते हैं और कई गेम्स में हम बटन्स का इमेज यूज़ नहीं करते, हम सिंपल टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। सो चॉइस इज योर्स। करंटली मैं इसको जस्ट टेक्स्ट ही यूज़ करूँगा और मैं इमेज कंपोनेंट इसको ऑफ कर देता हूँ, एंड देन आई वुड मेक टेक्स्ट कलर वाइट ताकि ये नज़र आ सके, एंड ऑल्सो ऑटो साइज करूँगा इसको, एंड प्लेस टेक्स्ट विद 3। in future videos maybe we can add some UI or icons to it, but for now हम लोग टेक्स्ट के साथ ही काम चलाएंगे। Simply duplicate that button and we can add the rest of the buttons like options and then हाई स्कोर, इस तरह के भी बटन्स आपको चाहिए। सो ओके, आई वुड ऐड एन ऑप्शंस बटन, ऑप्शंस के बाद rate as a simple rate button, and then
share button, and then we will add more apps button. ये मेरे जेनेरिक बटन होंगे। आप देन हाई स्कोर का भी बटन ऐड कर सकते हैं, लीडर बोर्ड का बटन ऐड कर सकते हैं। इन अ फ्यूचर वीडियोस वी विल मॉडिफाई दिस कंट्रोलर, और हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ओके, अब वक्त है इन बटन्स की प्लेसमेंट का। स्विच टू मूव टूल। मैं फिर से बताऊंगा कि ये जो मेन मेन्यू की बटन्स की लेआउट है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी गेम की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो करंटली मैं सिंपली इस लेआउट को फॉलो करूँगा कि एक बटन लेफ़्ट पे होगा, बॉटम लेफ़्ट, एंड एक्चुअली मिडल बॉटम लेफ़्ट, एंड शेयर दरम्यान में, और मोर एप्स का राइट पे। We can have other buttons like high score and something more, and high score also हम एक कह लें कि हाई स्कोर पैनल ऐड कर सकते हैं, हाई स्कोर बटन, और जस्ट टोटल कॉइन्स का एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इन फ्यूचर वीडियोस हम उसमें चीज़ें ऐड करेंगे। ओके, इन तमाम बटन्स का जो एंकर है वो मैं सेट करूँगा बॉटम पे, एंड चूँकि मैंने एंकर रिप्लेस किया है और एंकर सेट किया, तो मुझे इनको रिपोजिशन करना पड़ेगा दोबारा से। सो आई विल मूव रेड बटन टू द लेफ्ट, एंड देन मोर एप्स बटन टू द राइट ऑफ द शेयर बटन। सो अभी मैं रैंडम प्लेसमेंट कर रहा हूँ इसकी। Okay, that would be our more apps, and अच्छा, टेक्स्ट यूज़ करने का कह लें कि एक डिसएडवांटेज ये है कि आपकी टेक्स्ट जो है, अगर आपने उसको ऑटो साइज किए जैसा कि मैंने किया है, तो वो डिफरेंट बटन्स के लिए उसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कुछ बटन्स की टेक्स्ट जो है वो कम होगी, उनमें कैरेक्टर्स कम होंगे, और कुछ बटन्स की टेक्स्ट में कैरेक्टर्स की तादाद ज़्यादा होगी। सो दैट वुड बी शेयर, एंड दैट वुड बी ग्रेट। सो अब इन फ्यूचर वीडियोस हम इन बटन्स की जगह पे आइकन्स विद बटन विद टेक्स्ट जो है वो यूज़ करेंगे, और मैं प्रेफर करूँगा कि वो तमाम टेक्स्ट हमने लिखी हो अपने फ़ोटोशॉप के ज़रिए, या अपने किसी भी इमेज एडिटर टूल से जहाँ से आप सरप्राइज बना के आएँ, ताकि इनका साइज़ जो है वो सेम रहे। एंड फॉर ऑप्शंस you simply rename it to options की। अच्छा, इन दो बटन्स के एंकर्स जो हैं वो मिडिल में सेट हैं। तो अब ये जो मेरा मेन मेन्यू है, इसको अगर मैं रीसाइज करूँ तो आप लोग देखेंगे मेरे बटन्स जो हैं, हाँ, वो जो कह लें कि एक्सपैंड नहीं हो रहे प्रॉपरली, उसके साथ रीसाइज नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने उनके एंकर्स जो हैं उनको मैंने बॉटम पे सेट किया, उनकी बॉडी के अराउंड सेट नहीं किया।
ओके, सो हमारे एंकर्स जो हैं वो सेट हैं। अभी भी हम लोग गेम टाइटल का जो एंकर है वो सेट नहीं किया, मैं भूल गया था। और लेट्स रीसेट, मैनुअली रीसेट इट। ओके, ग्रेट। अच्छा, आप अपने हिसाब से बटन्स को रीसाइज भी कर सकते हैं, जैसा कि ऑप्शंस बटन मेरा अभी इसको मैं रीसाइज नहीं करूँगा, लेट्स गो विद द फ्लो। और इसका भी मैं प्रीफैब बना लूँगा ताकि बाद में मैंने अगर चेंजेस करने हैं तो मेरे पास बेस वेरिएंट मौजूद हो। सो आई वुड simply add more, let's say that would be options panel. I almost forgot panel. And then there would be gameplay panel. ऑप्शंस पैनल में अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऑडियो कंट्रोलर की जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर हम ऑडियो कंट्रोलर ऐड करेंगे। ऑडियो कंट्रोलर के कंट्रोल्स होंगे सारे, जो गेम साउंड, गेम म्यूज़िक को, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सके, म्यूट कर सके, एटसेट्रा। एंड वी विल ऐड बंच ऑफ अदर ऑप्शंस। सो इट्स टाइम फॉर आवर gameplay menu. I would add another panel and that named gameplay menu panel. I think panel ना भी लिखते तो भी ठीक था, बट अब तो एक फ्लो बन चुका है तो मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। ओके, गेम प्ले मेन्यू में हमारा जो मेन में पैनल होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा फुली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ओवरले बन जाए और या धुंधला नज़र आए गेम प्ले। सो आप इमेज कंपोनेंट इसका रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। देन वी विल ऐड सम बटन लाइक पॉज एंड score txt। जस्ट फिलहाल हम कह लें कि पॉज बटन के साथ ही जाएंगे। एंड why we should add, well, we can copy that button, copy and paste, and mostly जो pause menu, pause button होता है मोस्टली लेफ्ट या राइट पे होता है। फॉर नाउ मैं लेफ्ट पे एंकर करूँगा इसको, and then I will resize it. इमेज को रिप्लेस कर देंगे बाद में हम यहाँ पे। सो ओके, पॉज बटन। एंड कुछ गेम्स में जैसा कि एंडलेस गेम्स होती हैं उनमें पॉज बटन नहीं होता, एंड कुछ गेम्स में पॉज बटन होता है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ऑन ऑफ इनेबल डिसेबल कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और ये आपका आपकी चॉइस है एज पर योर गेम्स टाइप और जॉनरा। सो गेम प्ले मेन्यू में मैं मोस्टली अभी कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि इस पैनल में हमारे पास कंट्रोल्स आते हैं। इसमें एक्शन कंट्रोल्स हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, फायर का लेट्स से FPS गेम है तो फायर के बटन्स हो सकते हैं। अगर हाइपर कैजुअल गेम बनाएंगे तो मोस्टली बटन्स तो नहीं होंगे उसमें, टाइमर वगैरह होगा, तो टाइमर भी हम ऐड करेंगे इन आवर फ्यूचर वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस। सो ये हमारे गेम प्ले मेन्यू ऐड हो चुका है। सो now we will add another menu named
अच्छा, आपने गौर किया कि मैंने इन दोनों मेन्यूज़ के प्रीफैब्स नहीं बनाए, क्योंकि इनको जो है ऑफ कोर्स इनमें भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑप्शंस पैनल में भी. सो लेट्स मेक अ प्रीफैब ऑफ देम टू. ओके, एंड अब मैं ऐड करूँगा एक गेम रिजल्ट मेन्यू, एंड दैट विल बी अनदर पैनल. So I will write it as game result menu, and then you can have the panel thing. Okay. So this panel could be semi-transparent, transparent, or just not जिसका लगे ट्रांसपेरेंसी फुली ख़त्म भी कर सकते हैं as per your needs, but I would add a 50% transparency into it, and that's enough I think. And then I will add a black tint here. कि गेम ओवर में आपने देखा होगा मोस्टली जो मेन्यूज़ हैं फुल स्क्रीन आप ख़त्म करके आप क्या लें स्मॉल स्क्रीन पे भी लेके आ सकते हैं, बट आप प्रेफर कि आप लोग इस तरह का यूज़ करें. इससे जो पीछे बटन्स होते हैं अगर लेट्स से आप उनको डीएक्टिवेट करना भूल गए हैं तो भी आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते गेम प्ले के साथ. ओके, आई विल ऐड सो हियर इज अ मैजिक कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 बटन्स, एंड ऑफ कोर्स हाई स्कोर, स्कोर थिंग. मोस्टली जो गेम्स हैं हमारी में स्कोर और करंट स्कोर एंड हाई स्कोर आता होता है. शूटिंग गेम्स हैं अगर FPS है तो उनमें हम कह लें कि इस मेन्यू को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें कि किल्स एट्सेट्रा, बुलेट्स फायर, डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, बट मैं इस जेनेरिक यूज़ करूँगा फ़िलहाल. सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐड करना है एक TMP टेक्स्ट, एंड व्हाई आई वुड ऐड व्हाइल आई कैन कॉपी दैट, डुप्लीकेट द लेबल, क्योंकि ये जस्ट लेबल होगा जो बताएगा गेम ओवर और गेम कंप्लीटेड और गेम पॉज एट्सेट्रा. सो it would be txt, क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है. टाइटल txt, ठीक है, और you can add result txt to it. कैमल केसिंग यूज़ कर रहे हैं, पास्कल केसिंग यूज़ कर लें, डिफरेंट थिंग्स. मैं टेक्स्ट के लिए मोस्टली कैमल केसिंग यूज़ करता हूँ, बटन्स के लिए पास्कल केसिंग, इवन मेन्यूज़ के लिए भी पास्कल केसिंग यूज़ करते हैं. जिनको इनका नहीं पता वो जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए. सो गेम रिजल्ट, एंड देन वी विल ऐड सम मोर टेक्स्ट, and that text will be for high school. I just duplicate this text and I would say score और current score txt, जो कि score txt मेरी मेन्यू में भी होगी, and I will resize it and move it back down. So बल्कि इसका मुझे अभी साइज भी छोटा करना है. That's pretty nice. कुछ लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी क्रीपी लगेगी. आई थिंक 3 AM इन द नाइट, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है. सो काइंडली इग्नोर इट एंड जस्ट लिसन टू और वॉच टू व्हाट आई एम डूइंग. सो दैट वाज meant to be score text, so we would say score. We can always replace font assets for these texts, so that will be in future videos. मैं इसी मेन्यू को कहने की अपनी किसी गेम में किसी रैंडम प्रोजेक्ट में लगा के आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं एट एनी स्टेज. इस
कह लें कि बड़ा एक्सपेंडेबल सा काम करेंगे हम, कि जिसको किसी भी स्केल तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और असली चीज़ है वो हमारी कोडिंग है। डिज़ाइन तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ टेक्स्ट का कर सकते हैं, चीज़ों का पोजीशन रिपोजिशन कर सकते हैं, बट असल चीज़ जो है वो है इसकी कोडिंग। सो उसको भी हम लोग देखेंगे। And then I will duplicate this text and rename it high score, चूँकि कुछ गेम्स में हम लोग हाई स्कोर टेक्स्ट शो करवाते हैं। Pretty nice place to have it। और मैं इसके एंकर सेट करूँगा, देन टेक्स्ट रिप्लेस करेंगे हम इसको, ठीक है, ओके, प्रीटी सिंपल। एंड अब हम ऐड करेंगे अपने बटन्स। सो यहाँ पे है थोड़ा सा इशू कि हमें 3 बटन्स ऐड करना है, बट एट अ टाइम जो है वो मे बी 2 बटन्स एक्टिवेट हों, मे बी 3 हों, मे बी एटलीस्ट 2 बटन्स एक्टिवेटेड रहेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट कि बटन जो है मैं यहीं से कॉपी करूँगा एंड इस बटन को मैं डुप्लीकेट करके ले आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसी मैनर में इसको लेके आऊँगा। अच्छा, आपके बटन्स जो होते हैं उनका जो पैटर्न है, उनकी जो पोजीशनिंग है, उनका जो स्टाइल है पोजीशनिंग का, वो आप थ्रू आउट द गेम एक ही तरह का फॉलो करते हैं। कि अगर मैंने जैसे लेट्स से कि बॉटम पे उसको लेआउट किया है कि बॉटम पे बिछा दिए तमाम बटन्स को, तो आप लोग पूरी गेम उसी को फॉलो करेंगे। अगर मैंने अप डाउन मेन्यूज़, जैसे मेन मेन्यू मेरे अप डाउन बटन हैं, जैसे हाई स्कोर है, स्कोर है, अगर मैंने उस तरह उनको लेआउट करना है तो मुझे उस तरह ही फॉलो करना पड़ेगा थ्रू आउट द गेम। सो दैट विल बी मोर यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूआई थिंग। तो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा अभी, जस्ट रीनेम करेंगे इसको। सबसे पहले हमारा ओके, दैट मेन्यू कैन आल्सो बी अवर पॉज मेन्यू। सो वी कैन ऐड a resume button that can resume the game. Then we will have a restart button, and then we will have a next button in case we have a level progression system, so we will add next button, and then we will have a return to menu or menu button. So that button will be we will use for returning to main menu। अच्छा, अब मैं प्लेसमेंट इस तरह करूँगा कि रीस्टार्ट का बटन तो और मेन्यू और रीस्टार्ट का बटन तो हमेशा ही आएगा। सो आई वुड यूज रिटर्न टू मेन्यू बटन एंड प्लेस इट राइट हियर। आप अपनी मर्ज़ी के साथ बाद में अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। तो रीस्टार्ट बटन भी लाजमी ही शो होगा ऑलमोस्ट तीनों मेन्यूज़ में, चाहे गेम ओवर हो, चाहे गेम कंप्लीट हो, लेवल कंप्लीट, लेवल गेम ओवर एंड पॉज मेन्यू में। रीस्टार्ट और मेन मेन्यू का जो बटन है वो लाजमी ही शो होंगे। सो इनको मैं थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ चार्ट में। क्या ऐड मेन्यू एंड देन इसे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है रीस्टार्ट। मोस्टली मैं आइकन्स ही यूज़ करता हूँ इनके लिए, बटन्स विद आइकन्स। सो मेन मेन्यू में ज़्यादा कह लें कि स्पेस ना कवर हो, बट इन फ्यूचर वीडियोज़ वी विल ऐड सम बटन्स एंड दैट वुड बी आवर नेक्स्ट बटन। टर्न इट ऑफ, नेक्स्ट बटन तभी ऑन होगा जब गेम कंप्लीट हो जाती है या लेवल कंप्लीट हो जाता है। एंड रिज्यूम बटन विल आल्सो ओनली शो कि जब
मैंने गेम पॉज की तभी। ओके अच्छा, अब यहाँ पे मुझे जो सबसे इस डिज़ाइन में जो फ्लॉ है इस लेआउट में, वो ये है कि अलग से मैंने मेरी गेम ओवर हो गई है, देन ये दो बटन जो हैं वो बिल्कुल साइड पे लगेंगे, तो लेआउट ख़राब हो जाएगी। सो इन फ्यूचर वीडियोस वी विल चेंज दिस लेआउट, बट फॉर नाउ हम इसी को ही फॉलो करेंगे। सो हियर गोज़ आवर फाइनल मेन्यू, एंड उसके बाद हम एक पॉपअप मेन्यू भी ऐड करेंगे। पॉपअप मेन्यू का काम होगा कि कोई भी मैसेज आपने शो करवाना है जिसको कि प्लेयर ओके का बटन, क्लोज का बटन प्रेस करके गायब कर सकता हो। सो उसके लिए मैं सिंपली डुप्लीकेट कर लूँगा गेम प्ले मेन्यू को, आई विल रीनेम इट पॉपअप, एंड इसको ऑन करें। सो पॉपअप मेन्यू में आई थिंक आप इसको अपने हिसाब से इसकी ट्रांसपेरेंसी मैनेज कर सकते हैं। सो दैट वुड बी अ पॉपअप मैसेज, सो दैट वुड बी हेडर, ये मैसेज हेडर होगा और देन आप मैसेज शो कर देंगे। सो आई वुड डिलीट दैट वन, ओके आई हैव टू ओपन प्रीफैब, सो उसको मुझे दोबारा से प्रीफैब बनाना पड़ेगा, एंड आई वुड यूज ओरिजिनल प्रीफैब, सो ताकि ये मेरी प्रीफैब में चेंज ना करे। Then I will open it and edit it, and there will be only single button, so I would delete the button and this would be a OK or close button, so I would rename it as close button. So ये कहीं भी हो सकता है, बॉटम पे, अप राइट, अप डाउन, कहीं भी। Okay, and I think I forgot to set anchors for all of the buttons of game result menu, so let's do it later. Okay, ये होगा हमारा मैसेज मेन्यू, so this should be message header, for that, and that will be message text, and I will resize it a bit क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी होगी साइज में। जैसे लॉन्गर मैसेज है तो वो सुकून से इसमें आ जाए, बट वी विल रिमूव वाटर साइज फॉर इट। वी कैन ऐड ऑटो साइज, एंड मैक्स साइज जो है इसका मैं 50 कर देता हूँ। सो एंकर्स रीसेट करना पड़ेंगे मुझे, यू कैन resize it to this height, and okay, here we go. So this menu is okay for now, तो प्रीफैब में चेंज कर सकते हैं इसको उनसे, that would be msg.txt and restart. Okay, we need to add some okay, we have to okay or close, सिंपली ये दो बटन आ सकते हैं और इसको मुझे प्रीफैब को ओवरराइड करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, एंड हियर वी गो। सो ये हमारा पॉप मैसेज था। आप इसमें बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, देयर आर numerous possibilities. So I forgot to add anchors for some buttons. इसका एंकर मौजूद है, एंड नेक्स्ट का भी है, स्टार्ट का नहीं है। ओके
करंटली चूँकि मैं भी वीकेंड्स पे वीडियो अपडेट करता रहूँ, न्यू वीडियोस अपलोड करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ. Soon we will have a Discord channel of our community where we can discuss further possibilities for few more lectures based on game design, game development, or C sharp coding. So वो डिपेंड करता है कि कितने रिक्वेस्ट आती हैं मुझे, ताकि मैं उस पर बनाता जाऊँ. सो दिस इज़ एंड फॉर फर्स्ट वीडियो. आई थिंक मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट में करना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबी हो गई है. सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी कोडिंग करेंगे. सो सी यू नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.